मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने इस निकाह को एक्सपोज कर दें। थोड़ा सा शोर मचेगा, लेकिन इसमें आपका ही फायदा है। हाय खुल्द, दिस इज सवी बहादुर। मैं सरप्राइज हूं कि ये बात तुमने इतने दिनों तक मुझे बताई क्यों नहीं। मैंने जो शकीला और जैन से सुना, मैं तुमसे कंफर्म करना चाहता हूँ। अरे हाँ, कहाँ है तुम्हारा शकील? उसने तो पलट के फोन ही नहीं किया, न रात को न दिन में। कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है। ए खुदा, लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है। ए खुदा, तुम ये क्यों नहीं सोचती जब नूर बहादुर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे अपनी बीवी अनाउंस करेंगे तो फौजिया पे क्या गुजरेगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि इन्होंने किसी बदमज़गी से बचने के लिए हमें सिर्फ आसरा दिया हो। वेल, होशियार कर रही हूँ तुम्हें। शकीला तो तुम्हारी है ही दुश्मन, और खुल्द के दिल में भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं है। मेरे लहजे को कुछ नहीं हुआ, सिंपल सी बात है। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। और शट अप, मैं डिस्टर्ब होना नहीं चाहती हूँ, और जब मैंने मना कर दिए तो मना कर दिए, और तुम नहीं आओगे बस। मैं ये सुबह सुबह उठ के नाश्ता बनाने, उसके बाद पूरे घर की सफाइयाँ करने, और फिर दोपहर हो तो दोपहर का खाना बनाने, और रात हो तो रात का खाना बनाने के लिए पैदा हुई हूँ। मुझे गजल का नंबर दो और फिर सो जाओ। गजल? कौन गजल? कौन गजल? अच्छा, वो लड़की जिसके साथ तुम रात को इश्क की पींगे मार रहे थे, वो गजल। अब मुझे खुल्द बीबी और उनकी ममा सारा से मिलना है। क्या काम है? अब तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? तुम मुझे अंदर ड्राइंग रूम में बिठाकर भी तो उनसे पूछ सकते हो ना। हम अपने मालिकों का कहाँ मानेंगे, बाहर के है लोगों का नहीं। जिंदगी में बस हर जगह जलील होना ही लिखा हुआ है। हेलो, हाँ मैडम, कोई लड़की आई है आपका और खुल्द बीबी का नाम लेके बोल रही है कि दोनों से मिलना है। क्या नाम बताया उससे? शकीला नाम बताया उसने। शकीला? अच्छा, यूँ करो, अंदर बुला लो, बिठा दो उन्हें अंदर लाके। हेलो मामा, शकीला को अंदर बुला लिया है। माँ, आप नहीं जानती इसको, एक नंबर की झूठी और चुगलखोर लड़की है ये। प्लीज भेजे इसको। वो ये कौन सी स्टार है जो आपको इससे मिलने का शौक है? आ रही हूँ, बस रास्ते में हूँ मैं। प्लीज जल्दी से भेजें यहाँ से। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या? ये सच है। तुम्हें किसने, जैन ने बताया? मुझे जैन ने नहीं बताया, मुझे शकीला ने बताया। जैन ने तो सिर्फ कंफर्म किया है ये। शकीला? शकीला को कैसे पता लगा? डैड, क्या फर्क पड़ता है किस तरह पता चला, किसने बताया? इंपॉर्टेंट ये है कि क्या पता चला। सारा तो उसको बता नहीं सकते, यकीनन खुल्द ने बताया होगा,
ताकि मामला जल्द अज जल्द खुल सके। डैड, अब कंफर्म तो कर दिया है मैंने, अगर जैन ने तुम्हें बता ही दिया है तो उसे चाहिए था कि पूरी बात बताता। वो अभी तक पूरी तरह नींद से जागा नहीं था। आप ही दोहरा दें। क्या मॉम को पता है? कोर्स वो पहले ही दिन से जानती है ये सारा मामला। और मैं तुम दोनों, तुम्हारी और जैन की शादी के बाद सारा से अपने निकाह को डिक्लेयर करने का इरादा रखता हूं। ओह, तो आप हैं शकीला? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए प्लीज। थैंक यू। अब मुझे खुद ने बताया नहीं कि उसकी कोई बड़ी बहन भी है। बड़ी बहन? अब आप है ना उसकी बड़ी बहन? मैं सारा हूँ उसकी मामा। ओह, सारा मैम, अब समझ आया। क्या? यही कि नूर बहादुर सारी दुनिया से टक्कर लेने पर क्यों तैयार है। आपसे वैसे खासे बड़े हैं उम्र में, आप ऐसे नाम क्यों ले रही हैं उनका? नहीं नहीं, मैं उनका नाम नहीं लेती, बल्कि अंकल कहती हूँ। एक्चुअली उन्होंने मुझे खुद कहा था कि मैं उन्हें पापा कहा करूँ, लेकिन मुझे लगा कि अंकल ही कहना चाहिए। ओह, तो पापा कहने को क्यों कहा था उन्होंने? अब देखें ना, ये तो मेरी बातें होने लगी, बल्कि मैं तो यहाँ आपसे बात करने के लिए आई थी। सही कहते हैं कि बात से बात निकलती है। मुझसे मेरी बात या खुद से मिलने आई हो? अब एक्चुअली मैं आपसे ही मिलने आई थी, और अगर खुद होती भी तो मैं उससे रिक्वेस्ट कर लेती कि मेरी आपसे बात करवा दे। ये तो अच्छा ही हुआ कि खुद घर पर नहीं है। हाउ लकी यू आर। आप समझ आया। अब क्या? कुछ नहीं, बट मुझे ये पूछना तो पड़ेगा कि मैं कैसे लकी हो गई कि खुद घर पे नहीं है। देखें, मैं भी एक लड़की हूँ और ये बात बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि इस उम्र में लड़की अपनी माँ के बारे में क्या सोचती है, क्या चाहती है और क्या बर्दाश्त करती है। बस मैं समझ नहीं पा रही, मुझे ये इतराफ़ करना पड़ रहा है कि आप में वो सलाहियत है किसी के भी जहन को कैप्चर करने की, और वाकई मेरा जहन आप मुस्तकिल एंगेज करती ही चली जा रही हैं। इसका मतलब आपसे शायद खुद ने ये कहा होगा कि मैं बहुत चालाक हूँ, बहुत बड़बोली हूँ। इसने जो भी कहा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं। खुद ने जो भी कहा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो ये नहीं चाहती कि नूर बहादुर आपके साथ अपने निकाह को डिक्लेयर करें। अब देखें ना, लड़कियां हो या लड़के, अपनी माँ को किसी दूसरे शौहर के साथ बर्दाश्त नहीं करते। ये राज आपको किसने बताया? खुद ने? अब ऑफ कोर्स उसी ने बताया, और कौन बताएगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने इस निकाह को एक्सपोज कर दें। थोड़ा सा शोर मचेगा, लेकिन इसमें आपका ही फायदा है। और फिक्र मत करें, इसमें आपकी मदद मैं करूँगी। उफ, पहली बात तो ये है, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। नूर बहादुर साहब खुद निकाह डिक्लेयर करने का इरादा रखते हैं,
और आपका ये अंदाज़ा गलत है कि खुल्द ऐसा नहीं चाहेगी। यही तो आप समझ नहीं रही सारा बाजी। देखें, खुल्द आपको अज़वाजी ज़िंदगी में इस तरह नहीं देखना चाहती, बल्कि वो तो ये मामला बिगाड़ देना चाहती है। तुम मुझे मेरी बेटी के ख़िलाफ़ कह रही हो, अपनी सहेली के ख़िलाफ़ उसकी माँ से गॉसिप कर रही हो। वाकई सब सही कहते हैं तुम्हारे बारे में। देखें, मैं कोई गॉसिप नहीं कर रही और किसी बेटी को उसके माँ के खिलाफ कभी कर ही नहीं सकती। मैं तो बस एक औरत से एक औरत बनकर बात कर रही हूँ। मान गई शकीला, जैसा सुना था वैसे ही, बल्कि उससे भी बढ़ के पाया आपको। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है। मैं तो बस अपने दिल की सुनती हूँ और आपके इस मसले का मुझे एहसास है, इसीलिए आपसे ये सब बातें की और इसीलिए शायद मैंने ये राज सेबी पर भी खोल दिया। क्या? जी, अब तो जो भी है, बात तो खुल जाएगी। ओह गॉड, ये तुमने क्या किया? बालका में से सुबह सुबह? हाँ भाई रजिया जी, कैसी हो? अच्छा एक बात तो बताओ, मैं दुबई में एक फ्लैट खरीद रहा हूँ, मेरे साथ एज ए इन्वेस्टर काम करोगी? जरा जल्दी रिप्लाई करना प्लीज। 1 घंटे का फर्क है, अभी तो नहीं जागा होगा। अच्छा, अगर मैं तुम्हारे साथ इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा? वैसे तो तुम मेरे कोई काम वाम आते नहीं हो, तो मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरी शादी में किसी ने रुकावटें डाली हुई हैं। जब तुम जागोगे तो मुझे सिचुएशन बताना। अब हम गरीबों के पास विजिटिंग कार्ड्स तो होते नहीं हैं, इसलिए आप ये मेरा नंबर रख लीजिए। मगर खुद के पास तो है ना तुम्हारा नंबर। मुझे आप अपना नंबर देंगी नहीं, और जब आपको मेरा नंबर चाहिए होगा तो खुद आपको मेरा नंबर देगी नहीं। रख लीजिए। वैसे भी खुद आने वाली होगी और उसके सामने मैं आपको ये नंबर नहीं दे सकूंगी। आपके ख्याल में मुझे आपके नंबर की आपको फ़ोन करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? अब देखें ना, नूर अंकल अपने बेटों की शादी में लग जाएंगे और आपको यूं ही इत्मीनान से बिठा देंगे, और इस सब में 4-6 महीने तो लग ही जाएंगे। देखें, खुद ने ये बात खोलने के लिए नहीं बताया, बल्कि उसने तो ये बात बिगाड़ने के लिए बताया था। मगर मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ आप मिसेस नूर बहादुर कहलाएं। इसमें आपका क्या फ़ायदा है? अब देखें ना, मैं आपकी मदद करूँगी तो आप भी कहीं ना कहीं मेरे काम आ ही जाएंगी। और प्लीज़ ये मदद वाली बात खुद से मत कीजिएगा, इसमें आपकी ही बेहतरी है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
ये अननोन नंबर से किसका मैसेज है? हाय खुल्द, दिस इज सवी बहादुर। मैं सरप्राइज हूं कि ये बात तुमने इतने दिनों तक मुझे बताई क्यों नहीं। मैंने जो शकीला और जैन से सुना, मैं तुमसे कंफर्म करना चाहता हूँ। प्लीज़ ये मैसेज सुनकर मुझे कॉल बैक करें ताकि हम मिलकर बात कर सकें इसके बारे में। मजा तो आ पाएगा। मामा, मामा, रात हमारा निकाह हुआ है। उसने मुझे मैसेज नहीं किया, ना फोन किया। वैसे हम तो देर तक रात को साथ ही थे, बट सुबह तो एक छोटा सा मैसेज तो बनता ही था। लेकिन अब मुझे इतना भी देने की जरूरत नहीं। मंगनी नहीं, निकाह हुआ है। अब तो शिकवा कर ही सकती हूँ, हक है मेरा उस पर। टीवी में क्या आता है? गुमराहियां हैं हर मोड़ पे, खामोशियां हैं जुल्म ओढ़ के। तख्त लगा है ताकत का यहाँ, काले इरादे काली कहानियां। मैं इतनी हसीन नहीं जितनी तुम हो, लेकिन मैं सैबी को तो हर कीमत पे हासिल करके रहूंगी। इस घर के कुछ काम कर लूं, फिर सैबी को फोन करती हूँ। ये घर के काम अब तो पैसे आ गए हैं, क्यों ना घर के कामों के लिए एक नौकरानी रख ली जाए और किचन के कामों के लिए एक शेफ रख लिया जाए। इस तरह मुझे भी वक्त मिल जाएगा और जो जो काम मैं करना चाहती हूँ वो सब कर सकूंगी। लेकिन शकीला, आज तो खाना तुम्हें ही पकाना पड़ेगा। चलो लग जाओ अपने काम पे। मामा, आ गई तुम? मैं कितनी शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आपको पता है मुझे किसका मैसेज आया? सवी का, सवी बहादुर का। जैन ने उसको सब कुछ बता दिया। जैन ने नहीं, उस चालाक शकीला ने। शकीला ने? हाँ, आई थी वो यहाँ पे मिलने के लिए। शकीला भी ना, इसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। बहुत पेट की हल्की है ये। हाँ, यही तो बताने आई थी कि सेवी के सामने उसके मुंह से निकल गया। शकीला को अपने हिसाब पर कंट्रोल है, जानबूझकर बोला होगा। बहुत पेट की हल्की है वो पेट की हल्की नहीं है, तुम्हें ये शोर मचाने की पड़ी हुई थी। इधर जैन से का, उधर शकीला से। गई वो? हाँ गई, लेकिन क्या चीज़ है ये शकीला। इसको चालाक कहूँ, ज़हीन कहूँ, मकार कहूँ, मेरा तो दिमाग चकरा के गई है। हो गया मुझे अंदाजा, कोई ना कोई गॉसिप तो करके ही गई होगी वो। बहुत कुछ कह कर गई है, परेशान हूँ मैं। अच्छा पहले तुम ये बताओ, सेवी ने अपने मैसेज में क्या कहा है? टॉन्ट कर रहा था, गुस्से हो रहा था, या लहजे से तो वो नॉर्मल ही है, मिलने का बोल रहा है। तो तुम फौरन मिलो उससे और इस राज को बताने पर माजरत करो उससे। तुम जाओ, उससे मिलो और उसे बताओ जैन को किन हालात में तुमने ये बताया, और उसे ये भी बताओ कि हमारे इस खबर को लेके शोर मचाने का कोई इरादा नहीं था। अब डर क्यों रही हैं?
सिर्फ बात बिगड़ने से डर रही हूँ। तो अच्छा है ना, बात बिगड़ जाए, कहीं ना कहीं ये मामला सेट तो हो जाएगा। खुल्द आपको अज़वाजी ज़िंदगी में इस तरह नहीं देखना चाहती, बल्कि वो तो ये मामला बिगाड़ देना चाहती है। क्या सोच रही है? और मुझे बताएं, शकीला क्या बोल रही थी? वो तुमसे माजरत करने आई थी। तुमने जो सहेली समझ के उसे राज बताया और उसने उसे लीक आउट कर दिया। नहीं कबूल करूंगी मैं इसकी माजरत। अभी कॉल करके ना मैं इसको झाड़ती हूँ। बाद में झाड़ लेना, पहले सवी के मैसेज का जवाब दो। मिलने के लिए वक्त तय करने का बोला है, क्या जवाब दूँ? तो टाइम तय करो और मिलो उससे जाके। फॉर गॉड सेक प्लीज, अब उसे सोतेलों की तरह मत लड़ना। ये मेरे चेहरे को क्या हो गया है? 1 साल पहले तो मैं बिल्कुल जवान लगती थी। आ जाओ अंदर। बेटी के बच्चे, कब से बेल दी हुई है? मैडम चाय बनाने में टाइम भी तो लगता है। ऊपर से जवाब देते हो। किसी बात का जवाब देने से जबान को रोक भी लिया करो। मैडम सॉरी जी। अब चाय रखो इधर और जाओ यहाँ से, और 15 मिनट के अंदर अंदर मेरा नाश्ता रेडी करके टेबल पर लगाओ। चाय मेरे सर पे रख दो, इधर रखे जाओ। और सुनो, नाश्ता इधर ही ले आओ। अच्छा जी। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। दिल तो करता है कि आज ही डिवोर्स देकर ये सारा मुआहदा ख़त्म कर दूं, लेकिन बहुत चालाक औरत है ये। आज तक किसी एक बंदे से भी नहीं मिलवाया इसने। सच बात तो ये है कि अगर पैसा ना हो तो इंसान की कोई औकात है ही नहीं। लेकिन मैं भी शामिर हूं, देखो क्या करता हूं। एक दफ़ा आज इसे उठने दो। मेरा फियांसी तो मुझ पे जान छिड़कता है, पर पता नहीं मेरा उससे शादी करने को दिल नहीं करता। रज़िया, तुम मुझे सच्चाई बता चुकी हो। इसे मुझसे झूठ मत बोलो कि तुम्हारा फियांसी तुम पर कितना मरता है। हाँ, तो मेरे पैसे पे तो मरता है ना। देखो रज़िया, तुम्हारे और मेरे बीच में खुलकर बात हो सकती है। मैं कोशिश करूंगी शकील को कन्विंस करने की कि वो शादी कर ले, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? अरे हाँ, कहाँ है तुम्हारा शकील? उसने तो पलट के फ़ोन ही नहीं किया, न रात को न दिन में। देखो, नीडी तो वो भी है। उसका प्रॉब्लम क्या है? पैसा तो उससे भी चाहिए, और उसे मशहूर होने का शौक बहुत है। आई थिंक कोई ईगो शीगो का प्रॉब्लम है। हाँ, तो तुम कहो ना उसको मुझे फ़ोन तो करे। अब मैं कोई बैंक थोड़ी हूँ कि जो भी आएगा उसको कैश मिल जाएगा। हाँ, और यही तुमको समझाना था कि ये ना हो कि वो आए और तुम आते ही शादी की बात छेड़ दो। हाँ, तो मैं पागल थोड़ी हूँ। मुझसे प्यार करेगा तो मैं शादी करूँगी ना। ये ना हो कि अपना मतलब निकाल कर मुझे तलाक दे दे। मुझे तो बताओ ना कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। हाँ, तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, और उसको कहो मुझे फ़ोन तो करे। अरे कह देती हूँ, ज़रा नाश्ता तो कर लूँ पहले। अच्छा सुनो, ये मत कहना कि मैंने कहा है, अपनी तरफ से कहना। बहुत बेवकूफ़ समझा क्या मुझे? पहली दफ़ा कर रही हूँ क्या ये सब कुछ? ओह, शुक्र है आपका दिल तो साफ हुआ मुझसे, वरना खुद ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी गलत फहमी पैदा करने में। अच्छा छोड़ें ये सब कुछ, ये बताएं कि लंच किया जाए या चाय पियेंगे? सर बेगम, लंच तो मैं करता ही नहीं।
बता कर आते तो कुछ खास बना लेती आपके लिए। सच पूछो तो सारा बेगम, सेवी को इस बात का पता चला है तो मुझे खुशी हुई है। उफ, कितना बड़ा डर था ये मेरा। तुम्हें किस बात का डर था? तुम्हारे सामने तो मैं खड़ा हूं। फिक्र तो मुझे थी कहीं बच्चे बगावत ही ना कर दें। फिर भी मैं तो कहूंगी इतना इजी मत लें। फौजिया इस बात को इजी लेने देगी भी नहीं। अभी तो बच्चों को इस बात का पता चला है, उनका रिएक्शन आना बाकी है। यानी मुझे इतनी परवाह नहीं, असल मसला तो बच्चों को बताना था। एक और अजीब सी बात डिस्कस करनी है आपसे। क्या? ये शकीला क्या भला है, कह रही थी आपने इसे पापा कहने के लिए कहा है। शुक्र करो उसने तुम्हें ये नहीं कह दिया कि मैंने उसे प्रपोज किया है। वैसे क्या कह रही थी? हाँ शमीर, हाँ जाग गई हो तो आ जाओ। आज ना ही आओ तो बेहतर है, क्योंकि तुम बड़ा एग्रेसिव बोल रहे हो। फीफी मुझे तुमसे बात करनी है यार। तमीज से बात करो शामिर, तुमसे तो लाख दर्जे बेहतर शकील है। शकील? शकील को कैसे जानती हो तुम? ओके शकीला, बहुत बड़ी मना है। अब समझ में आ रहा है कि सेवी रायला के बजाय शकीला से शादी करने का क्यों कह रहा था। क्या सेवी वाकई पसंद करता है इसे? तौबा कीजिए, असल में उसमें एक क्वालिटी है, एक तो वो बातों से खेल लेती है, झूठ बोलती है, ऊपर से बात भी ऐसी करती है कि जिसे इग्नोर करना मुश्किल होता। वाकई इसका तो अब मुझे खुद तजुर्बा हो गया है। वो झूठी, मकार और मौका परस्त एक एक्ट्रेस है। ये जो सारी क्वालिटियां उसमें है ना, एक सियासतदान में भी होते हैं। और मेरा ख्याल है कि उसकी सारी क्वालिटीज सेवी को समझ आ गई हैं। तो असल बात क्या हुई थी? कह रही थी कि मुझे सेवी से नौकरी चाहिए थी, तो मैंने उससे बोल दिया कि ठीक है तुम नौकरी कर लो, क्योंकि हमें तो टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत होती है। मैंने उसे कहा कि नौकरी करके तुम काम भी सीखना और पैसे कमा के घर भी चला लेंगे। इस बात को उसने मुझे यूं बताया कि सेवी की ज़िंदगी से तो उसे निकाल देंगे, लेकिन बेटी बना के घर में रखेंगे। यही तो बात बदलने का हुनर है उसमें। एनीवे, मुझे खुद से बात करनी है। कहाँ है लोग? वो तो सेवी से मिलने गई है। सेवी से मिलने गई? क्यों? पता नहीं। अगर ऐसी बात है तो उनका निकाह तो बचपन में ही हुआ होगा ना, क्योंकि तुम यही कह रही हो ना कि तुम तो उनको बचपन से देख रही हो। सिर्फ मैं ही नहीं, आप दोनों भी बहुत छोटे थे तब। अच्छा, पास्ट की बातें तो हम बाद में करेंगे, पहले जरा फ्यूचर को डिस्कस करें। तुमने जैन को गजल की पिक्चर क्यों दिखाई? क्या इरादा है तुम्हारा उसको अपनी फ्यूचर भाभी बनाने का? हाँ, कुछ भी नहीं, गजल दोस्त है मेरी। अगर भावच बन जाती है इसमें कुछ बुरा तो नहीं है। तो गजल को भाभी बनाने से तुम्हें क्या फायदा हो? रहेगी तो गजल घर पे ना। तो रायला भी तो रहेगी,
मतलब मेरी दोनों सहेलियां? और इससे फर्क क्या पड़ेगा? तुम और तुम्हारी अम्मी तो अपने घर में रहेंगे ना, जबकि गजल और रायला हमारे साथ हमारे घर पे। तो इस सब कुछ से तुम्हें क्या फायदा होगा? वो नूर अंकल का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आगे चलकर वो मुझे और मामा को आपके घर में ले जाएंगे। व्हाट? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी माँ की शोकन को अपने घर में बर्दाश्त कर लूं? तो रखे अपने बाप को अपने पास। मुझे कोई शौक भी नहीं है उनको पापा बुलाने का, कि बड़े घर के लिए मैं मरी नहीं जा रही। तमीज से बात करो खुद, बड़ा भाई हूं तुम्हारा। तमीज से खाने के लिए बड़े भाई बन जाते हैं आप, और दिल दुखाने के लिए मिस फौजिया के बड़े बेटे। मैंने वो इसलिए नहीं कहा कि ताकि मैं तुम्हें हर्ट कर सकूं। मैंने तो वो तुम्हें सिर्फ इसलिए कहा कि मैं औरत की फितरत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। अब आप बात बदल रहे हो। मुझे तुमसे डर नहीं लगता खुद कि मैं तुम्हारी वजह से बात बदलूं। मैंने तो तुम्हें यहाँ पे एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए बुलाया था। मैं जानना चाहता था कि आखिर माजरा क्या है, लड़ने के लिए नहीं बुलाया। अब आप मुझे कूल डाउन करने के लिए पॉजिटिव बन रहे हैं। हकीकत तो ये है कि आपने मुझे प्रेशराइज करने के लिए बुलाया। गलत। मैं तुम्हारी अम्मी से मिलना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं। देखो कुल, फैक्ट ये है कि मैं अपनी माँ पे सोतन मसलत नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पे बुलाया है ताकि हम मिलकर इसकी कोई सोल्यूशन निकालें। मैं भी सोल्यूशन ही चाहती थी, इसलिए आपसे यहाँ बात करने आई। लेकिन अब आपके बाप मेरे घर पे नहीं आ सकते। बता दीजिए। अरे कुल बात तो सुनो, कुल बात सुनो, कुल। जाने लड़की अब क्या करेगी।